ईरान ने भी मिसाइल लॉन्च की है। बाकायदा संदेश लिखकर ईरान ने मिसाइल दागी है। नवे दिन भी दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। इसमें मैदानी जंग, तस्वीर में आपको दिखाऊं, अभी भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। नवे दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने भी मिसाइल लॉन्च की है। बाकायदा संदेश लिखकर ईरान ने मिसाइल दागी है। नवे दिन भी दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने सुसाइड ड्रोन फायर किए, यानी वो ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन कहलाते हैं, सबसे घातक ड्रोन। अब देखिए अमेरिका की क्या तैयारी है। ये जो है, इसे खार्ग आइलैंड कहते हैं, वो जो पीछे आप देख रहे हैं, खार्ग आइलैंड ईरान का है और दावा है अमेरिका यहां कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ अब जमीन युद्ध पर विचार कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों से नए मिलिट्री विकल्पों पर जानकारी ली है। उसमें ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान है। दावा है ट्रंप के खार्ग कब्जाओ प्लान पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने खार्ग को लेकर अमेरिका को वार्निंग दे दी है। कहा खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है, खार्ग कब्जाने आए तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। विदेश मंत्रालय ही नहीं, IRGC ने भी ट्रंप को धमकी दी है। कहा अमेरिकी घुसपैठ को तुरंत नाकाम करने को तैयार है। सेना बढ़ी हुई ताकत और आधुनिक हथियारों से लैस है। अब आपको बताऊं ये खार्ग क्या है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है, जो बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि ईरान का 80 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। यहां से ऑयल लोडिंग क्षमता रोजाना 70 लाख बैरल है और करीब 3 करोड़ बैरल तेल का कुल भंडार हो सकता है। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि यह खार्ग कहां पर है। अमेरिका की नजर इस पर बहुत पहले से, ट्रंप की तो राष्ट्रपति बनने से पहले से। देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा और ये आप देख रहे हैं खार्ग आइलैंड। यही वो खार्ग आइलैंड है जहां 80 से 90% ईरानी तेल मौजूद है। यही अमेरिका कब्जा करना चाहता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान का विदेश मंत्रालय। दुश्मन धोखेबाज, धूर्त और क्रूर है। ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैन्य ताकतें ईरान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित और समर्पित हैं। भले हमारे पास समान संसाधन और क्षमताएं न हो, हमारे राजनयिक भी दृढ़ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब अमेरिका कूटनीति की बात करता है तो इसका मतलब है डराना, धमकाना, उकसाना और अपनी मांगे थोपना।
بله تایید میشه. Can't have an MOU that's alive. मुझे लगता है कि हम हमेशा बातचीत या कूटनीति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये बातचीत असली होनी चाहिए। ये एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसे वे ईमानदारी से माने। देखिए, एक हफ्ते पहले ईरान को ये बयान देना था कि हार्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और वे जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने 3 जहाजों पर हमला कर दिया। ये पिछले शुक्रवार या शनिवार की बात है। हम उनके व्यवहार को देखकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका व्यवहार यह है, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज रात भी। On behalf of the world, and we're the only ones doing anything about it. दूसरी तरफ देखिए, ईरान की नजर हॉर्मूज पर है। हॉर्मूज बंद है और हॉर्मूज पर एक जहाज पर ईरान ने अटैक कर दिया। दूसरी तरफ कुवैत में भी अटैक किया है। कुवैत के पावर प्लांट में ईरान ने हमला किया है। لطيف محول الكهرباء لطيف حول الكهرباء اللي بس इसमें मैदानी जंग तस्वीर में आपको दिखाऊं, अभी भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 90 दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने भी मिसाइल लॉन्च की है। बाकायदा संदेश लिखकर ईरान ने मिसाइल दागी है। 90 दिन भी दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने सुइसाइड ड्रोन फायर किए हैं, यानी वो ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन कहलाते हैं, सबसे घातक ड्रोन। अब देखिए अमेरिका की क्या तैयारी है। ये जो है, इसे खार्ग आइलैंड कहते हैं, वो जो पीछे आप देख रहे हैं, खार्ग आइलैंड ईरान का है और दावा है अमेरिका यहां कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ अब जमीन युद्ध पर विचार कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों से नए मिलिट्री विकल्पों पर जानकारी ली, उसमें ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान है। दावा है ट्रंप के खार्ग कब्जाओं प्लान पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने खार्ग को लेकर अमेरिका को वार्निंग दे दी है। कहा खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है, खार्ग कब्जाने आए तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। विदेश मंत्रालय ही नहीं, IRGC ने भी ट्रंप को धमकी दी है। कहा अमेरिकी घुसपैठ को तुरंत नाकाम करने को तैयार है। सेना बढ़ी हुई ताकत और आधुनिक हथियारों से लैस है। अब आपको बताऊं ये खार्ग क्या है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है, जो बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि ईरान का 80 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। यहां से ऑयल लोडिंग क्षमता रोजाना 70 लाख बैरल है और करीब 3 करोड़ बैरल तेल का कुल भंडार हो सकता है। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि यह खार्ग कहां पर है। अमेरिका की नजर इस पर बहुत पहले से, ट्रंप की तो राष्ट्रपति बनने से पहले से। देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा और ये आप देख रहे हैं खार्ग आइलैंड। यही वो खार्ग आइलैंड है
जहां 80 से 90% ईरानी तेल मौजूद है, यही अमेरिका कब्जा करना चाहता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान का विदेश मंत्रालय। दुश्मन धोखेबाज, धूर्त और क्रूर है। ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खर्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैन्य ताकतें ईरान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित और समर्पित हैं। भले हमारे पास समान संसाधन और क्षमताएं न हो, हमारे राजनयिक भी दृढ़ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब अमेरिका कूटनीति की बात करता है तो इसका मतलब है डराना, धमकाना, उकसाना और अपनी मांगे थोपना। Can't have an MOU that's alive. मुझे लगता है कि हम हमेशा बातचीत या कूटनीति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये बातचीत असली होनी चाहिए। ये एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसे वे ईमानदारी से माने। देखिए, एक हफ्ते पहले ईरान को ये बयान देना था कि हार्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और वे जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने 3 जहाजों पर हमला कर दिया। ये पिछले शुक्रवार या शनिवार की बात है। हम उनके व्यवहार को देखकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका व्यवहार यह है, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज रात भी। On behalf of the world, and we're the only ones doing anything about it. दूसरी तरफ देखिए, ईरान की नजर हॉर्मुज पर है। हॉर्मुज बंद है और हॉर्मुज पर एक जहाज पर ईरान ने अटैक कर दिया। दूसरी तरफ कुवैत में भी अटैक किया है। कुवैत के पावर प्लांट में ईरान ने हमला किया है। الكهرباء اللي بس حريق يا لطيف محول الكهرباء يا لطيف حول الكهرباء اللي بس